मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू म्यूजिक सेशन। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं संगीत का प्रैक्टिकल पार्ट। प्रीवियस क्लास में हमने संगीत का थियोरेटिकल पार्ट सीखा था और सभी ने अच्छे से लर्न किया ही होगा। आज हम संगीत का प्रैक्टिकल पार्ट सीखने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे राग दुर्गा। राग दुर्गा एक ऐसा राग है जिसमें सारे शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम राग दुर्गा सीखने जा रहे हैं। राग दुर्गा थाट बिलावल से उत्पन्न होता है। थाट बिलावल में सारे शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है और उसी थाट से दुर्गा उत्पन्न राग है। और इसका वादी स्वर म है, संवादी सा है। वादी स्वर मध्यम है, मतलब जो स्वर राग में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उसे वादी स्वर कहा जाता है। संवादी स्वर वो होता है जिसका वादी स्वर से थोड़ा कम उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसीलिए राग का सबसे इम्पोर्टेंट स्वर वादी है, वो है म, और उससे थोड़ा कम महत्व रखने वाला स्वर संवादी है जो है सा। इसका वर्ज स्वर है, मतलब वर्ज मतलब जिन स्वरों को राग में नहीं लिया गया है, जिन स्वरों का राग में स्थान नहीं दिया गया, वो स्वर है ग और नि, गंधार और निषाद। मतलब जो स्वर राग में नहीं लिए गए उन्हें वर्ज स्वर कहा जाता है। जाति ओढ़ो ओढ़ो। इस राग की जाति ओढ़ो ओढ़ो है क्योंकि आरोह में 5 ही स्वर है और अवरोह में भी 5 स्वर है। क्योंकि आप जानते हो कि जहाँ पर 6 स्वर होते हैं तो शाड़ो शाड़ो होते हैं, जहाँ 7 स्वर होते हैं उन्हें संपूर्ण संपूर्ण कहा जाता है। और राग दुर्गा में सिर्फ 5 स्वर है, इसीलिए इसकी जाति ओढ़ो ओढ़ो है। इसके गाने का समय, मतलब इस राग को कौन सी समय गाते हैं उसके हिसाब से उसका गाने का समय तय किया जाता है। राग दुर्गा रात्रि का द्वितीय प्रहर है, मतलब राग दुर्गा का गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है, जो रात के 9 बजे से 12 बजे तक के समय में गाया जाता है, इसीलिए इसे रात्रि का द्वितीय प्रहर कहा जाता है। तो इस राग को द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। इसके आरोह अवरोह अब मैं गाऊंगी और आपको सबको मेरे साथ रिपीट करना है और बाद में हम इसकी पकड़ गाएंगे। पकड़ उसे कहा जाता है जो राग का एक छोटा समूह होता है, स्वर समूह या फिर टुकड़ा होता है जिसे ग्रुप करके गाया जाता है, इसीलिए उसे राग की पकड़ कहा जाता है। अभी हम इसका आरोह अवरोह गाएंगे, उसके बाद इसकी पकड़ गाएंगे। रिपीट करेंगे। सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा। अब इसको आकार में कैसे गाएंगे? इसकी पकड़ फिर से गाएंगे। अब सभी को समझ में आ गया। अब हम इस राग की सरगम गाएंगे। सरगम का मतलब है जो स्वर, मतलब राग में जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है उनको लयबद्ध रीति से संगीतबद्ध किया जाता है, उसे सरगम कहा जाता है। यानी राग का सरगम गीत, राग के सारे स्वर जिस गीत में प्रयोग किए जाते हैं उसे सरगम गीत कहा जाता है। और सरगम गीत ताल त्रिताल में है। आप सभी को ताल त्रिताल पता है, 16 मात्राओं का होता है और ताल त्रिताल के 4 खंड होते हैं, 4 मात्राओं के। इसी ताल में इस बंदिश को गाना है, सरगम गीत को गाना है। और आज हम सिर्फ स्थाई सीखेंगे,
नेक्स्ट पीरियड में इसका अंतरा सीखेंगे। तो शुरू करते हैं स्थाई सरगम। सा रे म प धा प म प, सा रे म प धा प म प, धा म रे सा, सा रे म प धा प म प, धा म रे सा, सा रे म प धा प म प, धा म रे सा। नेक्स्ट लाइन। रे म प धा सा रे सा, धा सा धा प म रे सा, रे म प धा सा रे सा, धा सा धा प म रे सा, सा रे म प धा प म प, धा म रे सा, सा रे म प धा प म प, धा म रे सा, रे म प धा सा रे सा, धा सा धा प म रे सा, रे म प धा सा रे सा, धा सा धा प म रे सा, सा रे म प धा प म प, धा म रे सा, सा रे म प धा प म प, धा म रे सा। तो सभी को समझ में आ गया? अभी सबने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिपीट करके इसको गाना है। अगले पीरियड हम इसकी अंतरा सीखेंगे। आज हमने स्थाई सीखी। सबने लर्न करना है और इसको गाना है और मुझे फीडबैक भेजना है। धन्यवाद।